Hello students, I hope you are fine. So the second poem in our syllabus as far as now is Keeping Quiet. And in this poem Keeping Quiet, just like teachers who always tell you to be quiet in the class, यहाँ पे बात चुप होने की नहीं हो रही है. इस बात का ध्यान रखना है कि टाइटल सजेस्ट करता है Keeping Quiet, बट यहाँ पे बात चुप रहने की नहीं हो रही है. यहाँ पे बात हो रही है साइलेंस फॉर अ मोमेंटरी पीरियड. मोमेंटरीली हमें साइलेंट होना है. अब पर्पस क्या है मोमेंटरीली साइलेंट होने का? देयर इज अ सेंस एंड द नीड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन बोले तो कि कैसे हमें जरूरत है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की. ठीक है, हर पोएम का अपना एक कीवर्ड होता है. जैसे हमने रेन ऑन द रूफ पढ़ी थी, या रोड नॉट टेकन, मोस्ट फेमस पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. द रोड नॉट टेकन, उसका एक सेंट्रल आइडिया है कि हम डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग और हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें कैसे डिसीजंस लेने हैं, वो उसका की थीम था. ऐसे ही यहाँ पे की थीम क्या है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पे जरूरत इसलिए है क्योंकि जो इसकी पोएट है पाब्लो नेरुडा, उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता था या उनकी जो राइटिंग्स थी वो इंस्पायर्ड थी पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए. तो यहाँ पे भी वो इस पॉइंट को हाईलाइट करती है कि किस तरीके से नेशंस जो है डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस, लैंग्वेज और नेशनलिटी. तो कहती है जो डिवीजन का गेम खेला जाता है ये नहीं होना चाहिए, और ये नहीं हो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे अंदर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो. सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम दूसरे को भी अच्छे से समझ पाएंगे, और इस तरीके से एक वर्ड कॉइन होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसकी फीलिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो सकेगी. ठीक है, मैंने अबाउट द पोएम और थीम में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, उनको ध्यान से समझो और ये की लाइंस हैं, इनको लिख लो. जब भी आपके पास कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इन 3 लाइंस इन 3 फ्रेजेस का आपको यूज करना है. ठीक है, कॉल फॉर इंट्रोस्पेक्शन. कॉल फॉर इंट्रोस्पेक्शन क्यों? सो दैट वी गेट टू नो मोर अबाउट आवरसेल्व्स. एंड एक्सरसाइज ऑफ मेंटेनिंग साइलेंस एंड स्टिलनेस. तो यहाँ पे स्टिलनेस परमानेंट नहीं होनी चाहिए. स्टिलनेस परमानेंस की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोमेंटरी साइलेंस और स्टिलनेस की, जिससे हम जितने भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हैं उनको रोक पाए, उनको समझ पाए कि उनका रूट कॉज क्या है और वो ना बढ़े उसके लिए क्या किया जा सकता है. साथ ही साथ ह्यूमंस के अंदर हार्मोनियस रिलेशनशिप्स डेवलप हो सके. हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप हो सके. ठीक है, साथ ही साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है. कि ये पॉइंट भी लिख लेना कि साइलेंस मोमेंटरीली है, दूसरी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को शुड नीड टू बी एंड शुड बी रोकी जा सके, कंट्रोल में लाई जा सके. ओके, बिफोर वी प्रोसीड पहले सबको आप